नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 71वीं बीपीएससी जो हाल ही में हुआ है उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। इस कट ऑफ के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले पेपर के बारे में कि पेपर किस प्रकार का था, पेपर कैसा था। तो सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि बीपीएससी का अब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। सीधा सीधा बीपीएससी का कोई एक पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर बात करें हम लोग 68वीं में 68वीं नहीं 69वीं में 69 बीपीएससी में और 17 बीपीएससी में और 71वीं बीपीएससी में, इस तीनों का पेपर एनालिसिस किया जाए तो देखा जाता है क्या पेपर में क्या है कि 69 बीपीएससी पूरा बना दिया गया था, एकदम लेके आ गया था, समकक्ष लेके आ गया था। मतलब बीपीएससी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसी टाइप का पेपर बना दिया गया था, यूपीएससी पैटर्न को बना दिया गया था उस टाइप उस वाले लगभग 69वीं बीपीएससी में। तो वहां पे भी पेपर थोड़ा कठिन आया था। 70वीं में लेके आ गया सीधा अपना ये लेवल गिरा के लेके आ गया, एकदम फैक्चुअल डाटा पे आ गया, एकदम फैक्ट पे आ गया, सीधा फैक्ट सीधा पूछ दिया था। लेकिन थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल फैक्ट था। लेकिन इस बार में फिर से चेंज कर दिया अपना पैटर्न को, फैक्ट प्लस कंसेप्ट दोनों ही, जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन था, ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज था। स्टेटमेंट में तो थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न क्या है, पैटर्न इसको फैक्ट नहीं कह सकते हैं। इसका लेवल भी पेपर का थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा लेवल था। और लेवल में भी कह सकते हैं क्वेश्चन का लेवल था वो ज्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज था। ज्यादा क्या था, स्टेटमेंट वाइज था। इसका मतलब 70वीं में अलग था इसका पैटर्न, थोड़ा फैक्चुअल डाटा था। 69वीं में फिर पैटर्न था इसका यूपीएससी पैटर्न पे था। अब 71वीं में फिर यही कर दिया है। 71वीं में क्या कर दिया है, मतलब यूपीएससी नहीं कर सकते, लेकिन उसी के आसपास समकक्ष उसी टाइप से बनने का ये कगार पे है। तो कम से कम एक पैटर्न नहीं दिख रहा है इसका एग्जाम में। क्या एक पैटर्न नहीं दिख रहा है? अगर एक पैटर्न दिखे तो विद्यार्थी लोग अपना एक पैटर्न पर तैयारी करेगा कि फैक्चुअल पढ़ना है या फिर कंसेप्चुअल पढ़ना है, फैक्ट पढ़े या फिर कंसेप्ट पढ़े, उसके आधार पर तैयारी करे। तो इससे क्या है कि आपको क्या करना है, आप तैयारी जो करने वाले जो 72वीं कैंडिडेट है, जो तैयारी कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी के लिए, 72 बीपीएससी के लिए जो कर रहे थे, उनको अब पेपर के आधार पर कम से कम 3-4 साल का पेपर देखेंगे। उस पेपर के आधार पे अपने तैयारी में फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट उनको पूरा दोनों पे कंट्रोल करना होगा, तभी जाके बात बन सकता है बीपीएससी में। अब बात करें इसके कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ क्या गया था, कट ऑफ के क्या जाने वाला है, क्या जाएगा या जा हो सकता है। क्योंकि इस बार का पेपर देखने से कहीं से भी टफ नहीं लग रहा था। पेपर का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था, जो क्वेश्चन था पेपर में, वो क्वेश्चन कहीं से टफ नहीं था। लेकिन उसका जो ऑप्शन बनाया गया था, ऑप्शन ए बी सी इनमें से एक से अधिक, इस टाइप का जो ऑप्शन बनाया गया था, उस पेपर को ऑप्शन के आधार पर ट्विस्ट कर दिया गया था। पेपर टफ हो गया था किसके आधार पे, ऑप्शन के आधार पे पेपर थोड़ा सा टफ लगा है। टफ भी नहीं कर सकते जो कैंडिडेट यूपीएससी का प्रॉपर तैयारी करने वाले हैं, यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी में भी प्रॉपर अच्छे से रीडिंग के थ्रू पर तैयारी कर रहे हैं, जो फैक्चुअल पढ़ के तैयारी सोचे कि हम एक बार कोई रिसर्च पढ़ के गए एग्जाम दे दिए, तो उस तरह से दिक्कत होगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो पेपर व्यक्ति यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर आसान हो सकता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ देखिए सामान्य वर्ग में पेपर के आधार पे, जिस तरह का पेपर है उसके आधार पे सामान्य वर्ग में ज्यादा कट ऑफ इस बार थोड़ा सा 90 से 90 प्लस 90 टूटेगा ही, 90 के नीचे ही आएगा कट ऑफ। तो 85 से 90 के बीच में कट ऑफ होने का अनुमान का जो लोग लगाया जा रहा है, जितना भी पेपर देखा गया पेपर के हिसाब से, बहुत सारे कोचिंग वाले के संस्था के बाद मतलब देखा गया है अपना कैंडिडेट से बात करने के बाद भी। और साथ साथ इसी में अगर बात करें हम लोग सामान्य में महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में भी इसका कट ऑफ में पिछले बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा कट ऑफ कम होने का अनुमान है। क्वेश्चन जिस तरह का था उस तरह से तो 75 से 80 के आसपास आप अगर जो भी कैंडिडेट का महिला वर्ग में इतना आ रहा है तो वो लेट ना करे, अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दे। साथ साथ अगर बात करें ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस में देखिए तो जो मेल वर्ग, फीमेल मतलब मेल में, पुरुष वर्ग में, बॉयज में लगभग 80-82 के आसपास कट ऑफ जाने का अनुमान है। कितना, लगभग 80 से 82 जाएगा। उसी टाइप से अगर फीमेल है तो लगभग 70 से लेकर के 78 के आसपास, 72 के आसपास, 75 के आसपास, इसी के आसपास होगा। अगर जीविका भी इतना आ रहा है काट छाट के, जितना भी निगेटिव बेस करके इतना अगर सही हो रहा है तो पक्का अपना मेंस का शुरू कर ले। मेंस में तो लेट ना करे, क्योंकि लेट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर बात करें इस वर्ग में, हम एससी वर्ग में बात करें, एससी वर्ग में तो
एससी वर्ग में 2, एक पुरुष और महिला। तो पुरुष वर्ग में जो इस कटअप जाने का अनुमान है, कटअप ये लगभग 70 से लेकर 75 के बीच में होगा। इससे ज्यादा नहीं जाएगा कटअप, इससे ज्यादा इस वर्ग में कटअप नहीं जाने का पूरा चांसेस से ज्यादा कटअप आगे नहीं बढ़ेगा। उसी टाइप से अगर महिला वर्ग की बात करें तो हो सकता है 60 से 65 है, लेकिन हो सकता है 60 से 65 ये और नीचे गिर जाए, कम से ये 55 के आसपास आ जाए, 55-60 के आसपास ये कटअप हो जाए। लेकिन इतना लगभग मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे इसमें होने का अनुमान है। ऐसा नहीं कि एकदम हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि इतना ही आ ही जाएगा, इतना ही कटअप होगा, ऐसा नहीं। हाँ, एक इसके आसपास जिसका भी कटअप नंबर आ रहा है वो अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दे। साथ साथ अगला बात करें हम लोग एसटी वर्ग में पुरुष और महिला, देख लीजिए इसमें भी देख सकते हैं कि लगभग वही 65 से 70 के आसपास आएगा और महिला वर्ग में 60 से 65 के आसपास, इसमें 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। अब देखिए एक है ईबीसी में, इसमें भी थोड़ा कटअप ठीक ठाक रहने का अनुमान रहता है। इसमें भी कटअप ठीक ठाक है, लगभग 78 से लगभग 80 के बीच में। 80 टूटेगा ही, 80 ज्यादा 80 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, 80 के आसपास ही रहेगा। 80 से आगे या 2 नंबर आगे हो या 2 नंबर पीछे हो, यही होगा। और साथ साथ महिला वर्ग में भी देखिएगा लगभग 70 से लेकर के 75, 72, 73 के आसपास कटअप होने का अनुमान है। तो ये है बीपीएससी का लगभग कटअप का इतना होने के चांसेस है। साथ साथ आप अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आप मेंस का जो भी कैंडिडेट का तैयारी नंबर इतना आ रहा है कार्ड छांट के, वो अपना मेंस में लग जाए, मेंस की तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम रिजल्ट देने के बाद जल्दी से मेंस हो जाएगा, तो फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और अगले बार के लिए जो 72वीं के बीपीएससी के एग्जाम के लिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीटी के अगले बारी तैयारी कर रहे हैं पीटी के लिए, वो क्या करे कि भाई ध्यान से अपना पढ़ने का थोड़ा सा पैटर्न को अब बदले, और बदलने के साथ साथ क्या करे, अब उनको तो पूरा पढ़ना वाला कंसेप्ट के आधार पर ही अपना जो भी तैयारी करना उसको तैयारी करे, ताकि हम अगले वाले पेपर में हो सकता है कि फिर से कहीं फैक्चुअल पूछ दे, फिर से डाटा बेस क्वेश्चन पूछ दे। लेकिन ऐसा होने के चांसेस अब कम लग रहा है, क्योंकि बीपीएससी अब सीधा सीधा अब ये जा रहा है, बीपीएससी सीधे यूपीएससी के पैटर्न पे बढ़ते जा रहा है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि एईडीयू का जो पेपर बनाया गया है उसमें भी देखे होंगे कि यूपीएससी टाइप का ही, उसमें एक तरफ से एक पेपर बना दिया गया मैथ रीजनिंग का 100 नंबर का, और एक तरफ बना दिया है जीएस का बना दिया गया है 100 नंबर का। यूपीएससी के पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है, तो अब इससे पीछे हटने का चांसेस भी नहीं है कि अब हम फैक्चुअल बदल दें। हाँ, थोड़ा सा पैटर्न फिर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है उसमें, लेकिन अब आपको मान के चलना है कि जिस प्रकार से 71वीं क्वेश्चन पूछा है, अगला बार भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछने का चांसेस पूरा बनेगा। तो ध्यान रखिए, इसको तैयारी करिए, आगे बढ़िए, और साथ साथ अगले बार से हम लोग इसमें और कुछ अपडेट होगा तो हम लोग और अपडेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए।